Hello budding learners, in this video we are going to continue our chapter of science। और अब हम इसमें जानेंगे कि और एनिमल्स कैसे ब्रीथ करते हैं। तो जो कॉकरोच के, सबसे पहले हम कॉकरोच को पढ़ेंगे कि कॉकरोच, हाउ डू कॉकरोच ब्रीथ। तो कॉकरोच की बॉडी की एंड में कुछ ओपनिंग्स होते हैं, मतलब उनकी बॉडी की साइड्स में कुछ ओपनिंग्स होते हैं और ऐसे ही ओपनिंग्स अदर इंसेक्ट्स में भी पाई जाती हैं। और इन ओपनिंग्स को क्या बोलते हैं? स्पाइरेकल्स बोलते हैं। और इंसेक्ट्स की बॉडी में एयर ट्यूब्स का एक नेटवर्क होता है जिन्हें ट्रैकिए बोलते हैं। और ये एयर ट्यूब्स जो ट्रैकिए कहलाती हैं वो किसके लिए हेल्पफुल होती हैं? वो गैस एक्सचेंज करने के लिए हेल्पफुल होती है, मतलब उनकी बॉडी में उस ट्रैकिए के थ्रू ही गैस एक्सचेंज होता है। ठीक है। अब जो ऑक्सीजन रिच एयर होती है वो उन स्पाइरेकल्स के थ्रू, मतलब उन ओपनिंग्स के थ्रू ट्रैकियल ट्यूब में जाती हैं और बॉडी टिश्यू में डिफ्यूज हो जाती हैं। और फिर उसके बाद वो ऑक्सीजन रिच एयर बॉडी के हर एक सेल में चला जाता है। सिमिलरली जब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर आता है, तो सिमिलरली से अपोजिट प्रोसेस होती है कि जब सेल मतलब ट्रैकियल ट्यूब से एयर सेल तक जाती है तो सेल से ट्रैकियल ट्यूब तक कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है, फिर वो ट्रैकियल ट्यूब से स्पाइरेकल्स तक जाता है, फिर स्पाइरेकल्स से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। तो ये जो स्पाइरेकल्स और ट्रैकिए का सिस्टम है ये सिर्फ इंसेक्ट्स में पाया जाता है, एनिमल्स के और कोई ग्रुप में नहीं पाया जाता। आप यहाँ कॉकरोच के डायग्राम में भी देख पाएंगे कि ये मतलब ट्रैकिया यहाँ होता है और उसकी दोनों साइड्स में कुछ ओपनिंग होती है, जैसे क्या बोलते हैं हम? स्पाइरेकल्स बोलते हैं। अब अर्थवॉर्म कैसे ब्रीथ करता है, तो आपने इसी 6th क्लास के चैप्टर 9th में पढ़ा होगा, आप रिकॉल कीजिए उसको एक बार, कि जो अर्थवॉर्म होती है वो अपनी स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है। मतलब उसकी जो स्किन होती है वो कैसे होती है? बहुत ही मॉइस्ट होती है, स्लिमी होती है, स्किनी होती है, मतलब टच करने पे हमें बहुत सॉफ्ट सा फील होता है। तो उसकी उस स्किन से जो गैसेज होती हैं वो इजीली पास हो जाती हैं। और जो फ्रॉग्स होते हैं, अब फ्रॉग्स कैसे ब्रीथ करते हैं? तो फ्रॉग्स के बॉडी में जैसे ह्यूमन बींग्स में लंग्स के पेयर्स होते हैं, वैसे ही फ्रॉग्स में भी लंग्स के पेयर होते हैं। वो भी अपनी स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं क्योंकि उनकी स्किन भी कैसी है? मॉइस्ट है और स्लिपरी है। तो फ्रॉग भी कैसे ब्रीथ करते हैं? अपनी स्किन के थ्रू ही ब्रीथ करते हैं। ठीक है। अब जो ऑर्गन्स पानी के अंदर रहते हैं वो कैसे उसमें सर्वाइव करते होंगे? जैसे फिश है, वो कैसे ऑक्सीजन लेती होगी? तो फिश की स्किन में भी गिल्स पाई जाती हैं। तो गिल्स जो पानी में जो डिजोल्व ऑक्सीजन होता है उसको इनटेक कर लेती है, क्योंकि जो वो गिल्स होती हैं वो बॉडी में ब्लड वेसल से कनेक्ट होती हैं, तो वो ऑक्सीजन को इनटेक करती है और उसी से वो क्या करती है? ये ऑक्सीजन इनटेक करती है, मतलब ब्रीदिंग करती है। अब प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं, मतलब सोचो, प्लांट्स भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, मतलब प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं। तो प्लांट्स कैसे रेस्पायर करते हैं अपनी सर्वाइवल के लिए? तो प्लांट्स अपनी सर्वाइवल के लिए जैसे सभी ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, तो वो प्लांट्स भी एयर से ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। और प्लांट्स के जो सेल होते हैं उनमें ऑक्सीजन जाकर फूड का या जो ग्लूकोज होता है उसका ब्रेक डाउन किस में कर देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में उसका ब्रेक डाउन कर देते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स में भी होता है। और प्लांट्स के हर एक पार्ट, मतलब जितने भी प्लांट्स हैं, लीफ, उसकी स्टेम, तो प्लांट्स के हर एक पार्ट इंडिपेंडेंटली ऑक्सीजन को एयर से लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती हैं। और हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि प्लांट्स की लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, और स्टोमेटा गैसेस के एक्सचेंज में काम आता है, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज में कौन काम आता है? स्टोमेटा काम आते हैं। ये क्या होते हैं? प्लांट्स की लीव्स में कुछ टिनी पोर्स होते हैं। ठीक है। और जो रूट सेल्स होते हैं वो भी लिविंग सेल्स होते हैं, तो वो कैसे ऑक्सीजन को जनरेट, मतलब ऑक्सीजन का वो भी यूज़ करते हैं एनर्जी को जनरेट करने के लिए। तो रूट्स में कुछ एयर स्पेसेस होते हैं, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में, किसके? सॉइल पार्टिकल्स और रूट हेयर के बीच में आसपास कुछ एयर स्पेसेस होते हैं, उससे वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को इनटेक कर लेते हैं। ऐसे ही हर एक लिविंग बीइंग जो होता है उसकी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू रेस्पिरेशन करता है, और हर एक ऑर्गेनिज्म को एनर्जी के लिए रेस्पिरेशन करना ज़रूरी होता है। तो हियर दिस चैप्टर इज़ फिनिश्ड। तो आप यहाँ तक रिवाइज कीजिएगा। होप फॉर योर बेटर फ्यूचर। थैंक यू।